तो हमें शिमला समझौते से बाहर निकल जाना चाहिए। बौखलाया पाकिस्तान अब शिमला समझौते को रद्द करने पर विचार कर रहा है। इशाक डार नाम से यहां के जो मंत्री हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि यहां पर पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई गई है क्योंकि भारत सरकार ने जो इंडस वाटर ट्रीटी हाल ही में रद्द की है, इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप हम क्या कर सकते हैं। इशाक डार के द्वारा इस तरह की बातें जो इशाक डार के द्वारा बताया गया कि हम लोग सिक्योरिटी की बैठक बुला रहे हैं। इसी बीच में पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा चलना शुरू होती है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ता है तो हमें शिमला समझौता छोड़ देना चाहिए। तो आफ्टर ऑल क्या था यह शिमला समझौता, किसके बारे में चर्चा हो रही है, थोड़ा सा इस बारे में भी जान लीजिए। साथियों, बात है 28 जून से लेकर 2 जुलाई तक चले हुए हिमाचल की राजधानी शिमला में एक वार्ता की, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। असल मायने में शिमला समझौता 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग करके बांग्लादेश बनाया, तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टेबल पर बैठकर एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत ने 93,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना को जो युद्धबंदी बनाया था और 5,000 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र पर जहां हमने पाकिस्तान के कब्जा कर लिया था, उसमें हम लोगों ने उन क्षेत्रों को छोड़ दिया। हमने इस क्षेत्र को या इन पाकिस्तानियों को युद्धबंदी करार देते हुए रिहा कर दिया। शिमला समझौते के तहत एक बात डिसाइड की गई। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें शिमला समझौते से बाहर आ जाना चाहिए। तो शिमला समझौता था क्या? शिमला समझौता यह था कि भारत ने पाकिस्तान को बिठाकर कहा कि तुम्हें पूर्वी पाकिस्तान से मोह छोड़ना होगा, उसे बांग्लादेश मानना होगा। पाकिस्तान ने कहा कबूल है। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान से कहा कि तुम्हें जिस जगह एलओसी है यहां पर एलओसी माननी होगी। पाकिस्तान ने कहा कबूल है। तीसरी बात भारत के द्वारा पाकिस्तान से कही और वो ये कि कश्मीर का मुद्दा अब भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाना होगा। पाकिस्तान ने कहा कबूल है। मतलब संयुक्त राष्ट्र या किसी दूसरे देश की मध्यस्थता कश्मीर के मुद्दे पर नहीं चलेगी। भारत ने शिमला समझौते में यह हस्ताक्षर किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते में 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना की रिहाई और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ ही परमाणु स्थिरता के ऊपर बातचीत की गई थी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा पक्ष बंद हो गया और इससे भारत का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वर्ल्ड में गया कि भारत ने ना केवल पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए बल्कि पाकिस्तान को उसके घुटने टिकाकर यह मजबूर कर दिया कि तुम पूर्वी पाकिस्तान को अब एक अलग देश के रूप में मानोगे। ऐसे में भारत के द्वारा इस स्थिति के माध्यम से एक अंतरराष्ट्रीय स्थिति भारत की मजबूत हुई। अब बड़ा सवाल कि अगर पाकिस्तान इस चीज से बाहर निकलता है तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि कश्मीर का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की मध्यस्थता की मांग की जाएगी। कहा जाएगा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कि कश्मीर में आएं और मध्यस्थता करें। नंबर दूसरा जो बड़ा पॉइंट है कि अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए पाकिस्तानी लोग सोचते हैं कि अगर हम कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले गए तो भारत को बहुत मिर्ची मचती है। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि अगर इसी समझौते में एलओसी जगह लिखी गई थी कि एलओसी को मान्यता दी जाएगी, अगर एलओसी को मान्यता खत्म कर देता है भारत, एलओसी पर यथास्थिति की मान्यता को खत्म कर देता है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में घुस करके भारत अब इंटरफेयर बहुत तेजी से कर पाएगा। अगर तुम्हें रिटेलिएशन में शिमला समझौता तोड़ना है तो हमारी सेनाएं भी सज्ज हैं, क्योंकि उन्हें समझौते की शर्त को रखना आता है। हम अब तक मानकर चल रहे थे, ऐसे में हम और एग्रेसिवली तुम्हारे अंदर घुसेंगे। खैर, पाकिस्तान में चल रही इस कवायद का क्या परिणाम होंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यह तय है कि अगर ये कुछ ऐसा करते हैं तो गंभीर परिणाम इन्हीं को ही भुगतने पड़ेंगे। भारत ज्यादा सैन्य रूप से स्वतंत्र होकर, रणनीतिक रूप से स्वतंत्र होकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर एक्शन ले पाएगा। इसी बीच में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, इन्होंने प्रधानमंत्री बना रखे हैं, वो कहते हैं कि तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर कश्मीर तक देनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के इंटेंशंस क्या हैं वो इनके नेताओं के बयान से साफ दिख रहे हैं। ये अपने द्वारा बयान में इस बात को जिस तरह से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कह रहा है कि अगर तुम बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी द्वारा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तानियों की होली खेली जा रही है, तो हमारे द्वारा भी उन्हें समर्थन है जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इसका मतलब यह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। भारत सरकार के लिए यह संदेश पर्याप्त है। इतना ही नहीं, भारत ने साफ साफ यह बात अच्छे से दुनिया को भी समझाना शुरू कर दिया है कि देख लीजिए किस तरह से यहां के नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टर्की के साथ हैं। इस समय टर्की के अंदर अंकारा में बैठ करके यहां पर अर्दगन के साथ भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका धन्यवाद जो आप कश्मीर मुद्दे पर हमारे साथ खड़े हो। टर्की इनके साथ लगातार कश्मीर मुद्दे पर, चाहे यूएन हो या फिर पाकिस्तान वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हो, वहां पर इनका साथ दे रहा है। देखने वाली बात है कि किस तरह से यहां पर पाकिस्तान लोगों के मन में यह भाव पैदा कर रहा है कि कश्मीर उनका नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी घटनाएं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हैं और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित इन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार यहां पर सख्त फैसला
फैसले लेने के लिए सज्ज है। पाकिस्तान ने इसी के साथ साथ बॉर्डर एरियाज में प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अप्रैल 24-25 के बीच में प्रैक्टिस किया जाएगा, उसका इन्होंने एक मैसेज जारी किया है। लिखा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कराची पोर्ट से आगे मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। इसे माना जा रहा है कि यह प्रैक्टिस के दौरान अरब सागर में किया जा रहा प्रयास है। इतना ही नहीं, एक तस्वीर और निकल कर आती है जिसमें पाकिस्तान ने पंजाब के टीलों में फायरिंग का अभ्यास किया है। इस वीडियो के ऊपर हम सत्यता प्रमाणित नहीं कर सकते, यह पुराना वीडियो भी हो सकता है। इतना ही नहीं, वो आतंकी जिसे भारत ने जिम्मेदार ठहराया कि इसी के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बैठकर भारत में आतंक फैलाया गया, यह खुद डर के मारे आकर सफाई दे दिया और बोला कि नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैं ऐसी स्थिति में भारत सरकार से कहूंगा कि जो वो कर रहे हैं सब उन्हीं का किया धरा है, उनके यहां पर अशांति है, वो पाकिस्तान पर जबरन उसे ढोल रहे हैं। खैर, इस बीच में भारत ने इन आतंकियों की तस्वीर जारी करके इनके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। भारत के अंदर राजनीतिक सरगर्मियों में राहुल गांधी अमेरिका की अपनी यात्रा बीच में ही छोटी करके वापस लौट आए हैं। साथ ही साथ भारत में अमेरिका के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जम्मू कश्मीर जाने से लोगों को रोका गया है। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीरी भारत के अपने हैं और हम और कश्मीरियों में यह रिफ्ट डालने का जो प्रयास दुनिया का कोई भी देश करे, आपको इससे सतर्क रहना है। कश्मीरी लोग टूरिस्ट के खिलाफ कभी नहीं थे। ये कुछ लोग हैं जो चाहते थे कि कश्मीर में जो शांति आई है, जो निवेश आया है, उसे रोका जाए। मैं ऑलरेडी कई बार कश्मीर जा चुका हूं, इसी के तर्ज पर आपको अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, कश्मीर इतना ही अपना है जितना आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार को देखते हैं। कश्मीर में लोग उतने ही भारत को चाहते हैं जितना आप और हम चाहते हैं। उनके दिमाग में कुछ अलगाववादी ताकतें, उनको कुछ सेपरेटिस्ट लोग भड़का देते हैं कि आपके हित ज्यादा किसमें हैं, और वो उन हितों के लिए बौखला जाते हैं। ऐसे में उन्हें समझाने का प्रयास भी आप ही को करना होगा। अगर ऐसा है तो आपको यह जानना होगा कि कश्मीरी क्या सोचते हैं। ऐसे में भले ही अमेरिका अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट देता हो, लेकिन आपको और हमको यह जानने का हक है कि वो आफ्टर ऑल सोचते क्या है। और इसी को कवर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर यहां से जाने की हमें टिकट्स मिलती हैं, हमारा जाना आसान होता है, क्योंकि हम कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेंटर नहीं है। अगर हमें फोर्सेस वहां जाकर के वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन देती हैं तो डेफिनेटली मैं आपके सामने वहां की यथास्थिति लेकर आपके साथ उन्हें साझा करूंगा, यह मैं श्योर करता हूं। लेकिन इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूं, हमारी टीम लगातार प्रयास में है कि हमें वहां पर एक्सेस मिले, वहां जाकर लोगों से बातचीत कर पाएं, इसके लिए मेरी प्रयास रहेगा। लेकिन फिर भी अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय बताएं कि अगर मैं वहां जाऊं तो वहां पर किन किन चीजों पर आपके लिए मुद्दे इकट्ठे कर उन पर क्या क्या कवरेज कर लेके आऊं, किन कश्मीरी भाई बहनों से